नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हिंदी कक्षा 10 पदखंड। दोस्तों पदखंड में हम पाठ 5 भारत माता। दोस्तों इस पाठ के हम सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों अगर पदखंड के आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पद किस युग के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छायावाद युग के। दोस्तों सुमित्रा नंदन पद छायावाद युग के एक कवि हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिदम्बरा। दोस्तों पंत को चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम्या। दोस्तों भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के ग्राम्य काव्य संकलन से लिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यथार्थवाद का। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा गया है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रामवासिनी। दोस्तों भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी शब्द बिल्कुल सही है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, सर बिंदु हासिनी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत माता। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों सर बिंदु हासिनी भारत माता को कहा गया है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत माता के लिए। दोस्तों गीता प्रकाशनी भारत माता के लिए प्रयुक्त है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शरद ऋतु का चंद्रमा। दोस्तों शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, क्रदन का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रोना। दोस्तों क्रदन का अर्थ है रोना। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, तप संयम कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्वंद्व। दोस्तों तप संयम कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, पंत का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1900 ईस्वी को। दोस्तों पंत का जन्म 1900 ईस्वी को हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, पंत की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 29 दिसंबर 1977 को पंत की मृत्यु हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोसानी अल्मोड़ा में। दोस्तों पंत का जन्म कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, पंत ने महाकाव्य लिखा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकायतन। दोस्तों पंत ने महाकाव्य लिखा है तो लोकायतन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, पंत के पिता का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी,
गंगादत्त पंत। दोस्तों पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। पंत के माता जी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राधा देवी। दोस्तों पंत के माता जी का नाम राधा देवी है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गिरजे का घंटा। दोस्तों पंत ने 1916 में गिरजे का घंटा नामक शीर्षक कविता लिखी थी, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत माता के दो आंखों। दोस्तों गंगा यमुना को कवि ने भारत माता के दो आंखों के मानक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीनता का। दोस्तों तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का दीनता का चित्रण किया है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छाया युक्त चंद्र। दोस्तों भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छाया युक्त चंद्र से की है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यथा तथ्य। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अविच्छिन्न। दोस्तों जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव अविच्छिन्न है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा यमुना। दोस्तों कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं तो गंगा यमुना, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्व है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। 30 कोटि स्नान खाली स्थान तन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नगन। दोस्तों 30 कोटि स्नान नगन तन, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। भारत माता सारे जग की हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माँ। दोस्तों भारत माता सारे जग की माँ है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। गीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपनिषद। दोस्तों गीता एक उपनिषद है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। गीता उपदेश देता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्म का। दोस्तों गीता कर्म का उपदेश देता है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। भारत माता की आंखें झुकी हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चिंता से। दोस्तों भारत माता की आंखें भारत माता पाठ में झुकी हैं तो चिंता से, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। ग्रामवासिनी कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहुव्रीहि। दोस्तों ग्रामवासिनी बहुव्रीहि समास है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। गंगा यमुना कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द्वंद्व। दोस्तों गंगा यमुना कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। दैन्य जड़ित अपलक खाली स्थान चितवन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नत। दोस्तों दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33।
किस रचना पर सुमित्रा नंदन पन्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चिदम्बरा। दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले ही जाने, तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पन्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो चिदम्बरा पर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।